हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली हम काला घोड़ा पहुंच चुके हैं और ये वो काला घोड़ा है जहां पर 25वां साल है ये काला घोड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है और ये फोर्ट में स्थित है। जब ये जो काला घोड़ा महोत्सव है, यहाँ पर एक काला घोड़ा की प्रतिमा है जिसके ऊपर एडवर्ड 7 विराजमान है मूंछों वाले। और चूंकि इसको काला घोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घोड़ा ही काले रंग का है, इसलिए इसका नाम काला घोड़ा पड़ गया। और काला घोड़ा एक लैंडमार्क है यहाँ मुंबई का, जो कि CST से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। चर्चगेट से भी 1.25 किलोमीटर पड़ता है और बगल में देखेंगे तो 500 मीटर की दूरी पर ताजमहल होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया है। बगल में जहांगीर आर्ट गैलरी है जहां पर ये काला घोड़ा स्थित है और यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये सारा कुछ 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में है दोस्तों। तो ये जो काला घोड़ा है मुंबई का ये बहुत ही बड़ा और जाना पहचाना लैंडमार्क था, लेकिन आज की तारीख में लोगों को, आज की जनरेशन को इस बात का पता नहीं है, इसलिए ये महोत्सव और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग काले घोड़े के बारे में, इस लैंडमार्क के बारे में लोग जाने पहचाने। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर काला घोड़ा महोत्सव में एंट्री कर गए हैं और यहाँ पर एंट्री के लिए एक स्कैनर कोड दिया हुआ था जहाँ पर आपको आपकी आइडेंटिटी को रजिस्टर करना पड़ता है मोबाइल के जरिए। और इस तरीके से हम लोगों ने एंट्री ली और ये समय जो है अभी ये शाम का समय बीत चुका है, लगभग अंधेरा होने को आ गया है और यहाँ पर भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और लाइटें भी सब सारे दुकानों की चालू हो गई हैं। तो ये महोत्सव और भी खूबसूरत बनता चला जा रहा है दोस्तों। और एक ख़ास बात बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ पर इस काले घोड़े के पास में एक वाटसन होटल हुआ करता था जहाँ पर जमशेद जी टाटा एक बार यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ में एक मीटिंग के लिए इस होटल में आए थे और उस होटल में उनको एंट्री नहीं दी थी। इसलिए दिल में एक बदले की भावना पैदा हो गई कि हमारे हिंदुस्तान में ही हमें हमारे किसी होटल में एंट्री नहीं मिल रही है। तो उन्होंने दिल में ये ठान लिया कि मैं इससे भी खूबसूरत और बढ़िया होटल बनाऊंगा और उन्होंने जो होटल बनाया दोस्तों, वो होटल है इसी के 500 मीटर की दूरी पर ताजमहल होटल। तो ये ताजमहल होटल जमशेद जी टाटा ने 1903 में बना करके इसका उद्घाटन कर दिया था। तो बातों को और आगे ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम महोत्सव की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एक घोड़े की प्रतिमा बनाया गया है जिसमें कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और इसके पीछे देखेंगे कि बहुत सारा कपड़े का ढेर लगभग लटकाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये एक स्टॉल है जिसने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। अर्थनवाल प्लेट्स उत्तराखंड। हम थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। ये एक घोड़ा नया दिखाई दिया है दोस्तों, जिसके कि पर निकल आए हैं। यानी ये हमने फिल्मों में, कहानियों में देखा है कि पंख वाला घोड़ा उड़ते हुए कई बार देखा होगा। आज हम लोग मुंबई में फोर्ट में काला घोड़ा महोत्सव में इस घोड़े को देख रहे हैं। ये भी एक घोड़ा पंख वाला ही है दोस्तों। थोड़ा साइड से जाकर के देखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से बराबर आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा। तो ये रहा वो पंख वाला घोड़ा, देख लीजिए। शायद आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, है ना? अब दिखाई दिया। तो ये बहुत ही अनूठी कला है जिस किसी ने बनाई है। जिस तरीके से घोड़ा उड़ान भर रहा है, इंसान को भी इसी तरीके से उड़ान भरना चाहिए।
यहाँ एक रंगीन घोड़ा दिखाई दे रहा है जिसे रंगीन कपड़ों से सजाया हुआ है। आइए इसके नज़दीक चलते हैं। तो ये एक रंगीन घोड़ा है जिसको रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है और पीछे जो पूंछ है वो रंगीन कपड़ों का बनाया हुआ है जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाता है। और जो सर के ऊपर जो बाल हैं वो भी कपड़े का ही बना हुआ है, यानी कि कुल मिला जुला करके बहुत ही सुंदर प्रतिमा घोड़े की बनाई है। और बगल में कुछ ऐड भी चल रहा है टीवी स्क्रीन पे। दोस्तों एक सफ़ेद घोड़े का भी दर्शन हमें हो गया है। काला घोड़ा महोत्सव में हमें बहुत ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के घोड़ों को देखने का मौका मिला और मैं आप लोगों को वो सब दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आगे भी कुछ और घोड़े हैं, हम उनकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ये भी एक काला घोड़ा तो नहीं है लेकिन घोड़े की शक्ल है, अलग अलग पीसेस में है, लेकिन दूर से देखेंगे तो आपको पूरा घोड़ा नजर आता है ये। और मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए हर एक पीसेस इसके अलग अलग हैं। ये इल्यूजन का कमाल है, नज़दीक जाएंगे तो सारी चीज़ें अलग है। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और ये बीएसटी बस, इन तीनों के सहारे ही मुंबई चलती है। इसके बिना मुंबई का जीवन चल ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, लोकल और बीएसटी बस। तो दोस्तों इन सब के सहारे पूरी मुंबई चलती है और इसको दिखाया है तो ये बहुत ही समझदारी का काम है, लोगों को भी ये समझ में आया होगा। ये टूल्स जो मेटल है उससे भी एक घोड़ा बनाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों लगभग हमने बहुत सारे घोड़ों को देख लिया है। अब मेरे ख्याल से निकलने का समय हो गया है और आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ दर्शन कर लिया होगा। ये देखती ये किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, खाने पीने की भी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल 25 जनवरी से 2 फरवरी तक का ये आयोजन किया गया है काला घोड़ा महोत्सव। यहाँ आइए, फैमिली के साथ आइए, बच्चों को भी दिखाइए ये लैंडमार्क क्या है, काला घोड़ा क्या है, किसने बनाया, काले घोड़े पे कौन बैठा था। ये सारी चीज़ें आपको जानने और समझने को मिलेगी, बच्चों को भी जानने मिलेगा, एक नया इतिहास जानने मिलेगा। ये रंगीन घोड़ा भी आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो क्राफ्ट से बना है। ये बच्चा भी बहुत खुश है। यहाँ पे फुट मसाजर का भी काम हो रहा है दोस्तों। ये एक महिला खड़ी है और उसके हाथों में जैसे कठपुतली नचाते हैं उसी तरीके से घोड़ों को ये नचा रही है। वैसे नारी शक्ति के बारे में सभी जानते हैं कि महिला चाहे, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दोस्तों ये केक वाली गाड़ी, और ये आते समय शुरुआत की तो जाते समय भी ये अंतिम ही होगी। तो देखा जाए तो इस वक्त अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी में हूँ। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देख करके बताइएगा कि कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये काला घोड़ा महोत्सव कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि मैं और भी नए नए ब्लॉग्स, नए नए जगह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आप लोगों तक ये नए नए ब्लॉग्स पहुंचते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं, रात का समय भी हो गया है और काफ़ी लोग अब जाने की तैयारी में हैं।
फिर भी अभी भी लोग कुछ लोग अंदर जा रहे हैं और मैं इस वक्त यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई जगह के ब्लॉग पर।